अब मैं कवर कर रही हूँ समरी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। ऑलराइट, समरी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। जो कॉमन फीचर्स है इंडिया में, देयर आर मोर देन 71 कंपनीज जो बाइफरकेट हुई हैं लाइफ, हेल्थ और जनरल में। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हेल्थ और जनरल दोनों काम कर रही है, यानी कि स्टैंड अलोन हेल्थ नहीं है। ऑलराइट, तो चाहे जो भी कंपनी हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफ ऑल द कंपनीज आर ऑलमोस्ट सेम। अभी न्यूज़ आई थी लेटेस्ट कि IRDAI इज ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज दीज एक्सक्लूजन्स एंड इंक्लूजन्स ऑफ ऑल दी कंपनीज, क्योंकि किसी कंपनी की मर्जी होती है कुछ, किसी की होती है कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट गाइडलाइन सेम होती है। तो ऑलमोस्ट वर्ड भी वो हटाना चाहती है IRDAI और सबको स्टैंडर्डाइज करना चाहती है। फिलहाल जो चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल समरी, मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ एज ऑफ टुडे। तो पहला है कि अगर हमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम चाहिए तो उसके लिए भर्ती होना ज़रूरी है, यानी कि ठुकना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको भर्ती होना ज़रूरी है, विच इज़ ऑफ 1 डे यानी कि 24 आवर्स। लेकिन कई बीमारियाँ ऐसी होती है जिसके लिए आपको भर्ती होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि डे केयर या OPD टाइप में आती हैं। अराउंड मोर देन 500 ऐसी बीमारी होती है जिनके लिए आपको भर्ती होना ज़रूरी नहीं है। यदि आप इसकी लिस्ट देखना चाहें तो आपको हमारी वेबसाइट prernaji89.wordpress.com पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है रूम रेंट, जैसे जनरल वार्ड हो गया, ट्विन सूट हो गया, सिंगल प्राइवेट हो गया, डिलक्स हो गया, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना सम एश्योर्ड लिया ये अवेलेबल रहता है। देन हमारे पास ICU रेंटिंग होती है जिस पर नो कैपिंग होती है। डॉक्टरिंग नर्सिंग की फ़ी नो लिमिट। होम हॉस्पिटलाइजेशन जिसको हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में गए और आपको रूम नहीं मिला, जो कि आजकल इम्पॉसिबल सा है सुनने में, क्योंकि आजकल ये भी बड़े 5 स्टार होटल एंड लग्जरी होटल्स की तरह बने हुए हैं। दे लाइक काइंड ऑफ पूरा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस टाइप्स है हॉस्पिटल्स भी। बट फिर भी आप किसी वजह से अपने घर पे इलाज करा रहे हैं तो उस केस में भी आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है। सम इंश्योर्ड एंड सम इंश्योर्ड में आपको डिफरेंस बता दूँ यहाँ पे। सम इंश्योर्ड होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, यानी कि इंडेमनिटी में, क्षति पूर्ति के लिए, और सम एश्योर्ड होता है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको कि जब आपके साथ कुछ होगा तो आपको हम क्लेम देंगे, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस में। तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता भी होना चाहिए यदि आप IRDAI की ट्रेनिंग लेते हैं और एग्जाम पास करते हैं तो। अच्छा, खैर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि भर्ती होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद सर्टेन अमाउंट लाइक 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का खर्चा कंपनी उठाती है। अगेन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, 30, 60, 90 डेज रहता है, बट मिनिमम 30 तो होता ही है। ऑर्गन डोनर के जो भी मेडिकल एक्सपेंस होता है वो कवर होता है। एम्बुलेंस कवर, रिस्टोरेशन फैसिलिटी होती है, रिचार्ज फैसिलिटी होती है, यानी कि कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो जाए आपका सम एश्योर्ड वो ऑटोमेटिक रिचार्ज या रिस्टोर हो जाता है। कई बारी कई कंपनियां फिर फ्री हेल्थ चेकअप कूपन्स भी देती हैं। क्यूमुलेटिव यानी कि नो क्लेम बोनस मिलता है। NCB जो कि मोटर व्हीकल में भी मिलता है। आदि जानकारी आपको NCB सिर्फ टॉपिक पे जाननी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं इस सेशन में भी NCB के बारे में और नहीं बताऊंगी। आप इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। ग्रुप पॉलिसीज़ फॉर कॉर्पोरेट हाउसेस ले सकते हैं। प्रेगनेंसी कवर होती है। अगेन इट इज़ नॉट अ डिसीज़, इट इज़ अ नेशनल फिनोमेना। तो यदि आपको प्रेगनेंसी कवर करानी है तो ये या तो 9 महीने बाद कवर होएगी, यानी कि 1 साल की वेटिंग या 3 साल की वेटिंग, एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम चार्ज होएगा। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन होती है फिर ऐसे प्लान्स में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कैश, यानी कि जितने टाइम के लिए आप भर्ती हैं उतने टाइम के लिए, क्योंकि आपकी रोजी रोटी रोज़गार का नुकसान हो रहा है तो कोई कंपनियां 500-1000 रुपये पर डे देती हैं। आई वुड सजेस्ट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ल्यूक्रेटिव USP टू सेल अ प्रोडक्ट, बट ठीक है, कई लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कैश इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोगों के लिए 10 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है और कई लोगों के लिए 10 रुपया भी बहुत कुछ है। एलोपैथिक एंड नॉन एलोपैथिक जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा ट्रीटमेंट्स भी कवर की जाती हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर की जाती है। कैशलेस फैसिलिटी होती है। ये अंडर सेक्शन 80D आती है और लाइफ इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80C आती है। न्यू बॉर्न चाइल्ड भी कई बार कवर होता है जब प्रेगनेंसी और वैक्सीनेशन कवर करते हैं तो। हेलीकॉप्टर चार्जेस होते हैं। एमरजेंसी एयर एम्बुलेंस होती है, लेकिन ये तब जब आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा हो, लाइक 10 लाख 15 लाख, क्योंकि इनका किराया कम से कम 3 लाख का होता है हेलीकॉप्टर का,
तो 3 लाख का अगर आपका सम एश्योर्ड होगा तो फिर तो एग्जॉस्ट ही हो जाएगा। मल्टी ईयर पॉलिसी आजकल अवेलेबल है, जो कि मोटर में भी अवेलेबल है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऐसे अवेलेबल रहती है। ऑब्वियसली बात है, मल्टी ईयर में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, विच इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हाँ, पोर्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे आप, बट यू कैन गेट अ डिस्काउंट। हॉस्पिटल्स है, मोर देन 6000 हॉस्पिटल्स है हर कंपनी का इन इंडिया, टाइप रहता है सबका सबके साथ। कई बारी कुछ पॉलिसीज़ में नॉन मेडिकल होता है फॉर सीनियर सिटीजन्स, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होता है, और फ्री लुक पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज ऑफ पीरियड आपका क्लाइंट जो है पॉलिसी कैंसिल करा सकता है। तो कमीशन भी हमेशा फ्री लुक पीरियड के बाद रिलीज़ की जाती हैं। सम एश्योर्ड एनहेंसमेंट होती है, यानी काइंड ऑफ टॉपअप। 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं, पर 10% डिस्काउंट मिलता है यदि आप जॉइंट फैमिली लेते हैं विद योर वाइफ एंड विद योर किड्स। एंड ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करने पे भी हम 5 से लेके 15% तक डिस्काउंट देते हैं यदि आप हमारे पोर्टल से लेंगे तो। को पेमेंट ऑप्शन होती है कि कंपनी कहती है कि भाई कुछ खर्चा मैं उठाऊंगी, कुछ खर्चा आप उठाएंगे। ये 70-30, 80-20, 90-10 की रेशियो रहती है। जीएसटी एप्लीकेबल रहता है 18% का। इसमें लाइफ में 4.5 होता है, मोटर और हेल्थ में 18 होता है। अगेन कॉमन फीचर्स हर कंपनी के, जो कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन है। इन एक्सक्लूजन तो नहीं बोलूँगी मैं, उसको वेटिंग पीरियड बोलूँगी। वेटिंग पीरियड क्या है कि एक्सीडेंटल डे 1 से कवर हो जाता है, लेकिन जनरली 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। 2 ईयर्स की एक्सक्लूजन रहती है आर्थराइटिस में, कैटरैक्ट में, अल्सर्स में, ट्यूमर्स में, गॉल ब्लैडर स्टोन में, किडनी स्टोन में, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिस्ट इन्वॉल्व हेयर। मैं यहाँ से जैसे आपको पढ़ के बता रही हूँ, तो ये आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जिसमें 4 साल की वेटिंग है वो है, और ऑफकोर्स जैसे डिफरेंट एज स्लैब्स होते हैं, लाइक यूर 30, 40, 50, 60, तो सो ऑन आपका प्रीमियम भी बढ़ता है। ऑलराइट, एक्सक्लूजन क्या है? HIV, एड्स, कॉस्मेटिक या डेंटल सर्जरी, ओवरडोज ऑफ एल्कोहल एंड टबैको एंड ड्रग्स, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का केस, जो कि मोटर में भी होता है। ट्रीटमेंट आप कराएं किसी नॉन MBBS डॉक्टर से। राइट्स एंड वॉर, जो अगेन मोटर में भी होता है। कोई बाय बर्थ आपको प्रॉब्लम हो, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि ग्लव्स, रुई वगैरह हुए, अगर हॉस्पिटल ने नहीं भी यूज़ किया तो कई बार वो चार्ज कर देते हैं, बट अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिबेट, बट अगर है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स तो वो कवर नहीं होते हैं। और बाकी आपको लिस्ट जाननी हो, अच्छे से आपको समझना हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।